हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। दिस गोइंग टू माय स्टडी व्लॉग, स्टडी विद मी। सो आप हमने देख के समझ गए होंगे ये कितने आज का स्टडी व्लॉग होने वाला है। ये होने वाला है 12 PM टू 12 AM का स्टडी व्लॉग, क्योंकि गाइस यू नो कि मेरा प्री बोर्ड है एसएसटी का ऑन मंडे, सो आई नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। जैसे मेरी प्री बोर्ड 1 में मिस्टेक हुई थी, आई डोंट वांट कि प्री बोर्ड 2 में हो। आई नीड मोर मार्क्स देन प्री बोर्ड 1। अभी मार्क्स तो मिलेंगे बट मुझे पता है मेरे मार्क्स कटे हैं उसमें, ठीक है। सो अभी मैं कर रही हूँ हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर। यू नो कि ये वाला चैप्टर कितना ज्यादा इजी है। इजी चैप्टर है ना, वही मैं पकड़ती हूँ। पहले मैंने सारे इजी चैप्टर खत्म करे, अब मैं सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स पे आई हूँ, ठीक है। सबसे पहले इजी चैप्टर्स के थे। देखो, मैंने अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, अपनी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली, अपनी हाफ पॉल साइंस कंप्लीट कर ली, बस हिस्ट्री बची है। और गाइस मतलब पॉल साइंस भी हो चुकी है मेरी, बस हिस्ट्री पे मुझे फोकस करना है, क्योंकि हिस्ट्री अभी मेरी बची हुई है। यस गाइस, और हिस्ट्री मतलब कि आ तो सबको 20-20 मार्क्स की रही है, बट इसमें थोड़ी ना क्वेश्चंस की वेटेज ज्यादा है, तो इस वजह से मैं ये वाला हिस्ट्री ज्यादा करने वाली हूँ। नेशनलिज्म इन यूरोप और इंडिया को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रिंट कल्चर पे आएंगे, क्योंकि प्रिंट कल्चर से ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन ही आते हैं मेरे ख्याल से, ज्यादा नहीं आते। अ, हाँ शायद ऐसा ही है, ठीक है। ब्लू प्रिंट भी अभी मैं निकाल के देख लेती हूँ, मेरा ब्लू प्रिंट। सो प्रिंट कल्चर आ रहा है। देखो जैसे ब्लू प्रिंट में तो देखो सारे 20-20 मार्क्स के चैप्टर्स है ना, सारे 20-20 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। लेकिन जो प्रिंट कल्चर है ना, मुझे लगता है कि ये 3 मार्कर का आएगा, वो भी एमसीक्यू में, ठीक है। जैसे कि मैंने बना रखा है, थोड़ा थोड़ा सा मेसी है, लेकिन हाँ मैंने बना रखा है अपने लिए। यूरोप वाले और इंडिया वाले चैप्टर्स है ना, ये आ रहे हैं पूरे 10 मार्क्स के, दोनों दोनों मिला के, ठीक है। और गाइस एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुझे पता नहीं लग रहा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से प्री बोर्ड्स में तो ये चैप्टर नहीं आया था, लेकिन पता नहीं इसमें भी मार्क्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन चलो देखते हैं। हाँ, सो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री। अपने अच्छे से फुल प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। एसएसटी का पेपर होने वाला है गाइस, फुल फोकस के साथ पढ़ेंगे, खूब सारा मोटिवेशन लेंगे, और इसके बीच में आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ आपको मैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। आई नो कि दिस विल बी अ लिटिल बिट लॉन्गर व्लॉग, थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये, बट बहुत मजा आने वाला है इस वाले व्लॉग में, तो बिल्कुल स्किप मत करना और देखते रहना। सो लेट्स स्टार्टेड। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैंने क्या करा, अपने ये वाला चैप्टर को मैंने अच्छे से इसका मैप वर्क देखा कि कहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स कंट्रीज वगैरह हैं, और उसके बाद मैंने इसकी क्या करी, रीडिंग स्टार्ट कर दी। फिर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा चलो क्वेश्चन आंसर्स पहले वो ट्राई कर लेते कि क्वेश्चन आंसर्स मेरे को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन फिर पता है क्या हुआ, मैंने आगे देखो मैं क्वेश्चन आंसर्स कर रही हूँ, इसके माइंड मैप्स भी देख रही हूँ, लेकिन बट ना मेरे को आगे चल के इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं आए थे। मैंने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी, जो कि मेरे को मतलब लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे को आते हैं, लेकिन फिर आगे चल के मेरे से क्वेश्चन नहीं हुए थे। जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैं माइंड मैप कर रही हूँ अभी ये वाला। माइंड मैप तो थोड़ा होता है ना कि आपको की पॉइंट्स और थोड़ा बेसिक पता लग जाता है चैप्टर का। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए। लेकिन गाइस मैंने क्वेश्चन आंसर्स जब मैं कर रही थी ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रही थी कि हाँ मेरे को आ जाएंगे आ जाएंगे। बट वेट गाइस, वेट गाइस, एक चीज तो आप भूल ही गए देखना। गाइस लेट मी शो यू द टाइम। देखो खोला मैंने, ये देखो इट्स 12:46 हो चुके हैं अभी, लेकिन मैंने अभी 12:15 पे आई गेस स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए हाफ एन आवर इसी में निकल गया। आई एम स्टार्टिंग एट दिस टाइम, और अब मैं पढ़ने वाली हूँ 12 AM तक, जस्ट टू कंप्लीट माई सिलेबस। ये रहा गाइज, मैं अभी नेशनलिज्म इन यूरोप ही कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सो आप देखते रहना, बिल्कुल स्किप मत करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइज आई एम रियली सॉरी कि बीच में स्टार्ट कर दिया था, वी आर शोइंग मी द टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो फिर से अब बात करते हैं। सो जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को आ रहे हैं, बट आई वाज नॉट क्लियर कि मेरे को आ रहे हैं। स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बट आई वाज नॉट, मेरे को नहीं आएगा इस। फिर आगे मैंने क्या करा, अभी आप देखना, मैंने आगे रीडिंग्स भी करी है इसकी। सो मैंने क्या करा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती रही, और मेरे को मतलब लर्न तो हो ही जाते हैं ना, जब प्रैक्टिस करो तो लर्न हो जाते हैं ना। अब देखो बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन रहते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें क्वेश्चन की, कैसे अपने आप को अच्छा, मतलब कि देखो लोग स्पीकिंग में अच्छे होते हैं, कुछ राइटिंग में अच्छे नहीं होते, कुछ राइटिंग में अच्छे होते हैं तो कोई स्पीकिंग में अच्छे नहीं होते, कुछ लर्निंग में तक अच्छे नहीं होते, ठीक है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि कैसे आप अपने आप को बेटर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि मैंने
कि मैंने आप लोगों के लिए टाइमर भी लगा दिया ताकि आपको इससे रहे कि हाँ मैं कितने आवर्स पढ़ी हूँ, कितना व्लॉग मेरा हुआ है, कितने मैंने स्टडीज़ करी। तो मैंने हियर आई हैव पुट इट माय टाइमर। सो देखो, जो लर्निंग में वीक है ना, तो वो स्टार्ट करो अपने की पॉइंट्स लर्न करना, क्योंकि गाइस ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही लर्न नहीं कर सकते, बिल्कुल ही कोई चीज़ आपको रिमेंबर नहीं हो सकती। तो आप क्या करो, हर क्वेश्चन के की पॉइंट्स करो। और देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं, बट सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। हज़ारों सिमिलर ही तो होंगे, ऐसा थोड़ी कि हमारे 20 चैप्टर्स में से सारे डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, नहीं होंगे ना। तो आपको की पॉइंट्स लर्न करने हैं सिमिलर क्वेश्चंस के। सेकंड बात आती है जिनको राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, अपनी इंग्लिश अच्छी करो। अपना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते-करते आपकी मतलब आपकी राइटिंग अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। आप जब लिखना शुरू करोगे ना, जैसे मैं हैंड राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग पे भी फोकस करो। मैं आप सोचते हो कि मैं लिखती क्यों रहती हूँ, ऐसे ही करती हूँ, मेरे हाथ नहीं दुखते। गाइस मेरे हाथ पेन करते हैं, बट मतलब मेरे को एक हैबिट है, लिखने की हैबिट है, मेरे को राइटिंग की हैबिट है, तो मैं लिख लेती हूँ इतना जल्दी-जल्दी और बहुत सारा मैं लिख लेती हूँ। मेरे को हैंड राइटिंग मतलब मैं हैंडराइटिंग भी करती थी पहले, तो मेरे को इसकी आदत है। आपको भी अपनी ऐसी हैबिट बनानी है ताकि आप राइटिंग में भी परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। अब बात आती है जो लोग मतलब स्पीकिंग में अच्छे नहीं होते, उनको इंग्लिश थोड़ी-सी लिटिल बिट कम आती है, तो आप अपनी वोकैब्युलरी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो कि आपकी वोकैब्युलरी अच्छी हो, आपकी ग्रामर अच्छी हो, आप स्पीकिंग में कैसे हो, आप इंग्लिश बोलने का ट्राई करो। गाइस इस टाइम आप पे दिसंबर पूरा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो एज़ योर गोल्डन टाइम। ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। जनवरी में फिर आपको पता है मतलब जनवरी तो गाइस यूँ ही निकल जाएगा, यू नो कि विंटर्स में टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। सो इसलिए आपको अपने दिसंबर और जनवरी अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। जैसे जितना आप कर सकते हो, हर एक-एक 2-2 मिनट को एक प्रीशियस टाइम की तरह समझो कि मेरे को इस समय को यूटिलाइज़ करना है। दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। आप अपने 8 आवर्स स्लीप में निकालो, बाकी 7 आवर्स अपने अदर वर्क्स में निकालो, बाकी के 9 आवर्स तो आप अपनी स्टडीज़ को दे ही सकते हो ना। ऐसा तो हो ही सकता है, मतलब 9 आवर्स 7 आवर्स अगर मेरे से ऊपर नीचे हो गए तो आप एडजस्ट कर लेना, बट इतने आवर्स तो अपनी स्टडीज़ को दे सकते हो। अपने काम को अलग रख के, अपने अदर थिंग्स को अलग रख के, अपनी स्टडीज़ को तो इतना टाइम दे सकते हो ना। जैसे कि मैं अभी 12 आवर्स पढ़ रही हूँ, मुझे पता है कि मैं अपना टाइम कितना यूटिलाइज़ कर रही हूँ। और हियर आई हैव स्टार्टेड माय रीडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे, मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी। मैंने चैप्टर को बहुत डिटेल में समझा था और गाइस मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने इसकी एक वीडियो भी देखी थी, जिससे मेरे को और अच्छे से क्लियर हो रहे थे कॉन्सेप्ट। मेरे को सब कुछ पुराना वाला याद आ रहा था। देखो गाइस, आपने पहले से चैप्टर कर रखा है, आपको इस समय कुछ भी याद नहीं आ रहा यार मैंने क्या करा था, तो बस एक ही सॉल्यूशन है, आपने वीडियो देख रखी है, अपनी एनसीईआरटी करनी स्टार्ट कर दो, अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दो या अपनी नोट्स रिवाइज करने स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मेरी प्लेस चेंज क्यों हो गई, जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट कंफर्टेबल देयर, सो दैट इज़ व्हाई आई सेट हियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, मेरा टाइमर भी चल रहा है और गाइस अभी ये शाम हो चुकी है मेरे को पढ़ते-पढ़ते, बट हाँ बीच में आई हैव टेकन सम ब्रेक, आई डिड माय लंच, आई डू रिफ्रेशमेंट, आई हैव चेंज माय क्लॉथ आल्सो, एज़ यू कैन सी आई हैव चेंज माय क्लॉथ्स आल्सो, ठीक है। थोड़ा मतलब हो जाता है ना, रिफ्रेश हो जाते हैं जब क्लॉथ्स भी चेंज कर लो, और फिर अपना मतलब अच्छा रहता है गाइस, ऐसा करना चाहिए आपको भी, ठीक है। अपना फेस वॉश भी करा था मैंने, क्योंकि गाइस आई वाज नॉट लुकिंग गुड दैट टाइम। ओके सो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर्स, मैं हिस्ट्री के चैप्टर्स कर रही हूँ अभी प्रैक्टिस। आई डोंट रिमेंबर कि मैं कौन सा चैप्टर कर रही हूँ अभी, बट स्टिल आई एम डूइंग द चैप्टर, ठीक है। टाइमर इज़ 3 आवर्स 20 मिनट्स अभी बचे हैं गाइस। अभी आप आगे देखना, आई डिड अ मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए थी मेरे को, बट आई डिड दैट। ओके कैरी ऑन विद आवर टॉक्स। देखो गाइस, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुकलेट अच्छी होगी। गाइस देखो, प्रैक्टिस करने के लिए आपके सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन कर लो। वो सैम्पल पेपर नाम है एक, उसके क्वेश्चन तो आप एज अ प्रैक्टिस ले सकते हो ना, तो वैसे प्रैक्टिस करने शुरू कर दो। स्टे मोटिवेटेड गाइस। गाइस अभी बज रहे शाम के 9:30। आई थॉट कि जस्ट टेल यू समथिंग। 30 गाइस मतलब हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जा चुका है। इन बिटवीन आई हैव टेकन सम रेस्ट, आई डिड माय लंच, आई डिड सम स्नैक टाइम, मतलब कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट्स ली थी मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। सो एंड आई हैव चेंज्ड माय क्लोथ्स आल्सो, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैट। कंफर्टेबल नहीं थी उनमें इतना, ठीक है, क्योंकि गाइस आपको पता ही है विंटर से, तो मैंने बस चेंज कर लिया अपने क्लोथ्स, ठीक है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। और अभी शाम के टाइम आप देख सकते हो कि मेरी प्लेस भी चेंज हो चुकी है, जस्ट बिकॉज उधर बस कंफर्टेबल नहीं थी मैं, मतलब उस टाइम के लिए। सो आई चेंज्ड माय प्लेस आल्सो एंड आई एम डूइंग दिस चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। और गाइज मतलब बीच में आई डिड मैथ्स आल्सो, क्योंकि मैथ्स करना भी था, कुछ इंपॉर्टेंट होमवर्क था मेरा, ठीक है। मैथ्स भी मैंने करी है और अभी मेरे को दोबारा मैथ्स करनी है। अभी अब आगे देखना मैं मैथ्स दोबारा करूँगी, क्योंकि गाइस होमवर्क है थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको का,
ठीक है। और अभी मैं कर रही हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बाद एक प्रिंट कल्चर चैप्टर रह जाएगा, फिर मेरा सब कुछ सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा गाइज एक बार फिर से। और फिर मेरे को सिर्फ 2 चीज़ें करनी रह जाएगी, सैम्पल पेपर्स के प्रैक्टिस और मैप वर्क, क्योंकि मेरे पे 1 दिन और है तो मैं अपना आराम से कर सकती हूँ, क्योंकि गाइस मेरा सिलेबस पहले से कंप्लीटेड था, लेकिन वो है ना एक प्रैक्टिस और हो गई मेरी, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया कि हाँ, अब मैं और अच्छे से क्वेश्चंस कर सकती हूँ। ठीक है गाइस, देखो आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे मैंने क्वेश्चंस करे हैं तो मैंने लर्न करे हैं, वो नहीं गाइस। अगर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लर्न करे हैं, जो कि मतलब कीवर्ड्स इन द सेंस कि देखो ये व्हाट इज मेंट बाय सत्याग्रह। सत्याग्रह में आप की पॉइंट ले सकते हो, पावर ऑफ ट्रुथ और सर्च ऑफ द ट्रुथ, मतलब इससे आप फिर अपनी लाइंस बना सकते हो। इसकी पूरी लाइन होगी, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्प्रेस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड ऑफ सर्च ऑफ द ट्रुथ। गाइस बस आपको की पॉइंट चुनना, अगर आपको लर्न करनी है ना चीजें तो जस्ट फाइंड आउट द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड जस्ट लर्न देम। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही कह रहा है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमें लर्न करने के लिए, ज्यादा मतलब ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस ही आपको समझने हैं और अपने आप से लिखने हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लर्न भी करे हैं, की पॉइंट्स लर्न करे हैं उनके, ताकि मैं आगे उनके सेंटेंस अपने आप से बना सकूं। ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कीवर्ड्स। और गाइज अभी मेरे पास टाइम बचा है गाइज, मेरा मैंने 12:30 स्टार्ट करा था ना, तो मेरे को 12:30 ही मैं उठूंगी। और अभी लेट मी शो यू द टाइम कि मेरे पे कितना टाइम बचा है। अभी आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कैमरा ऐसे पकड़ रखा है ना। सो इट्स 3 hours 5 minutes लेफ्ट, 3 घंटे 5 मिनट बचे हुए हैं। और मेरे को अभी करना है मैथ्स भी करूंगी इसके बीच में मैं, जिसमें 1 घंटा तो लग ही जाएगा, और बाकी के 2 घंटे एक प्रिंट कल्चर चैप्टर और एक ये नेशनलिज्म इन इंडिया। और गाइज मेरा सिलेबस खत्म गाइज, मतलब मैंने पहले से तो खत्म कर रखा था ना, इसलिए मेरे को इजी रहा करना, और मेरे को और भी नए नए क्वेश्चंस पता लगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुक आई हैव शोन यू इन। मैंने आपको पहले ही शो कर रखी है ना कौन सी बुक मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, सो जस्ट नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जस्ट नीड मैप वर्क ऑल्सो। जैसे कि मैप वर्क आप जानते हैं 5 नंबर फ्री के होते हैं ना वो। वैसे मेरे को पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैप वर्क जब मैं करके जाती हूँ ना, हमेशा कहीं तमिलनाडु कहीं मैं मार्क कर देती हूँ, केरला कभी मैं कहीं मार्क कर देती हूँ, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस नहीं करती थी पहले, और फिर मेरे मार्क्स कटने शुरू हो गए। तो आई डिड प्रैक्टिस दिस टाइम, मैंने अपनी प्रैक्टिस करी है मैप की, और आई डिड वेल। मैंने अपना खुद का एक मतलब एक ओरल लिया था कि मैंने कहाँ से कहाँ पे मार्क करना है मेरे को, मैंने ओरल लिया था अपना कि कहाँ कहाँ पे कौन सी स्टेट्स है। और गाइस आई डिड करेक्ट, ओनली 1 स्टेट का रह गया था, असम का, क्योंकि guys, असम ना एक मतलब बोलने में ऐसा लग रहा है कि साउथ की तरफ होगा, लेकिन वो होता है, जब मैप में देख लेना आपको तो पता ही होगा। ठीक है, सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपना चैप्टर करते हैं, साथ ही साथ गाइज बीच में मैं ब्रेक भी लिया था, आप सबको तो पता ही है, मैंने बहुत कुछ बताई दिया आपको अभी तक, लेकिन जस्ट मैंने ये वीडियो इसलिए शूट करा बीच में ताकि आपको पता लग सके कैसा चल रही है मेरी स्टडीज और कैसे कैसे मैं अपना पढ़ रही हूँ। ठीक है, सो दिस ब्लॉग इज लिटिल बिट लॉन्गर, ये ब्लॉग थोड़ा लॉन्गर होने वाला है, सो जस्ट कैरी ऑन और ऐसे ही देखते रहना कि गाइज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस ब्लॉग में। ठीक है, ठंड में पढ़ने का कुछ मजा ही मतलब मजा ही कुछ और होता है। देखो जो विंटर्स होती है ना मुझे बहुत पसंद है, और सभी को मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में मतलब एक अच्छा रहता है, विंटर्स अच्छी लगती है मेरे को। ठीक है, विंटर्स में, और फिर मेरे को पढ़ने में मजा आता है विंटर्स में, क्योंकि अपना आराम से ब्लैंकेट में बैठे रहो और पढ़ते रहो जितना मर्जी पढ़ना। क्या करेंगे, अब तो पढ़ाई करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लर्न करो, मैप वर्क पे फोकस करो, क्योंकि वो 5 मार्क्स बिल्कुल फ्री के होने वाले हैं। जैसे मैंने मिस्टेक्स करी ना अपने प्री बोर्ड में कि हाँ मैं मैप वर्क कर लूंगी, गाइस मैं बिल्कुल ही भूल गई, मैप वर्क दिमाग से उतर गया मेरे कि मैप वर्क भी है, मेरे को लगा कि चलो हो जाएगा। फिर जब क्वेश्चन आया ना, उसमें मैप वर्क में ना मेरे 4 मार्क का क्वेश्चन था, और गाइस 2 ही मार्क्स मिले मेरे को उसमें, क्योंकि वो तो मैंने थोड़ा होता है ना एक ट्रिक सी होती है, उसको उधर पॉइंट आउट कर दो तो टीचर ने मार्क्स दे दिए मेरे को उसमें, लेकिन वरना 2 मार्क्स तो कट गए फ्री के। सो अब करते हैं पढ़ाई, और गाइस ये ब्लॉग होने वाला है बिल्कुल झकास, सो स्किप मत करना, एंड का वेट करना, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 2000 years later. ओके सो गाइज हेयर आई एम डन विद माय सारा सब कुछ कंप्लीट ऑफ माय चैप्टर, सारे सारे चैप्टर हो चुके हैं, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मैप वर्क कंप्लीट हो चुका है, रिविजन्स भी हो चुकी हैं, ओनली लेफ्ट विद माय सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। 3 से 4 तो मैं करूंगी कल मेरे पे टाइम है, सो आई विल डू टुमारो। अभी तो गाइज बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, और लेट मी शो यू द टाइमर। देखो गाइज जब मैंने ब्रेक लिया था ना बीच में, तो मैंने एक गलती क्या कर दी थी, मैंने टाइमर रोक दिया था। अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी, पहले आप टाइमर देख लो, इट्स 1 hour 24 minutes लेफ्ट, एंड लेट मी शो यू द टाइम ऑल्सो। देखो देखो 23:34, इट्स 23
23:34 मीन्स 11:34 हो रहा है टाइम। सो मतलब आधा घंटा बचा गाइज, यू नो कि मैं आधा घंटा और 1 घंटा मतलब एक्स्ट्रा कर ही लेती हूँ जब मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। सो मतलब मैं अभी दोबारा से प्रैक्टिस करने वाली हूँ, मतलब दोबारा से प्रैक्टिस नहीं, रिविजन्स करेंगे हर चैप्टर के माइंड मैप्स एक और बार देखूंगी, और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस और देखेंगे, मतलब जैसे रीड होते हैं वैसे करूंगी। मैप वर्क को देखेंगे, मतलब छोटी सी रिवीजन करनी है 1 घंटे की मेरे को। और गाइज हियर आई एम डन विद माय एसएसटी की प्रिपरेशन ऑफ माय प्री बोर्ड सीरीज 2, प्री बोर्ड 2 के लिए आई एम कंप्लीटेड विद माय सिलेबस। ये तो सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था और सारी रिविजन्स भी हो गई है। सो देखो गाइज, अब बात करते हैं मैंने क्या क्या करा है। मैंने करे हैं वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग के कुछ क्वेश्चंस जो सैम्पल पेपर से आए हुए थे। और देखो गाइस, जब भी आप क्वेश्चंस करो तो आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, जो इस ईयर के हो, न्यू हो, 2023 के होंगे तो भी तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करना न्यू हो, क्योंकि ये जो मेरी बुक है ये है 2023-24 की ही है। और गाइस हियर आई एम डन, बस गाइस मैंने कंप्लीट कर लिया है और आई एम वेरी टायर्ड। आई एम टायर्ड गाइस, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम रियली टायर्ड। बस अपना कंप्लीट हो चुका है सिलेबस। आई एम वेरी हैप्पी कि देखो इतना अच्छा लगता है। देखो पहले से मैंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा था, पहले प्री बोर्ड 1 के लिए प्रिपरेशन कर रखी थी, और अब मैंने दोबारा करा है ना, तो आई एम नॉट स्केर्ड दैट कि मेरे को इतना नहीं आता। ये वाला चैप्टर मैंने करा नहीं गाइस, मैंने सारे चैप्टर कर रखा है। और गाइस अब मेरे को किसी चीज का डर ही नहीं है भाई, डर नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने कर रखा है ना, सब डर नहीं है। जब कर रखे होते हैं, मतलब जब कर रखा होता है ना अपने सिलेबस, तो देयर इज नो फियर टू। सो हो चुकी है प्रिपरेशन, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है मेरा। सो गाइज ये था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दबा देना गाइज। कमेंट्स में बता देना आपको वीडियोस कैसी लगती है और आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। दिस वाज माय फर्स्ट व्लॉग गाइज, मतलब ये जो है ना 12 to 12 आवर्स, मतलब कि 12 आवर्स का ब्लॉग व्लॉग ये पहली बार मैंने करा है। और गाइस बहुत अच्छा रहा, मेरे को बहुत मजा आया ये ब्लॉग करने में भी और पढ़ने में भी इतना, और मतलब हाँ मजा आया गाइस, इट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड। आपको वैसे पढ़ना चाहिए अपने प्री बोर्ड 2 के लिए, विच में आई हैव टेकन सम ब्रेक, नॉट दैट कि मैं रेगुलरली पढ़ती थी, यू आल्सो नो कि हाँ कोई ऐसे नहीं पढ़ सकता, बीच में ब्रेक्स चाहिए होते हैं। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।